नमस्कार मेरे सारे व्यूअर्स को और मेरे प्यारे दोस्तों को थेरेपेटिक हीलिंग की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि श्री कृष्ण के जन्म की तिथि को हम श्री कृष्ण जन्म अष्टमी या फिर श्री कृष्ण जन्म जयंती क्यों नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि आज जन्माष्टमी है। ये हम क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हर साल श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन यूनिवर्स में एक विशिष्ट तरह की एनर्जी निर्मित होती है जो हमारे सद्गुणों का विकास कर सकती है और हमारे दुर्गुणों को नष्ट कर सकती है। ये एनर्जी कॉस्मोस में इस समय इस दिन प्रेजेंट होती है और अगर हम इस कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग सही से कर पाते हैं तो हमारा भी दोस्तों नया जन्म हो सकता है। और इसीलिए इस यूनिवर्सल कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एनर्जी का जो दिन था, उस दिन को जन्माष्टमी या जन्म अष्टमी कहा गया था। जब इस दिन मध्य रात्रि का समय आता है ना, तो सारे ग्रह नक्षत्र तारा सब शांत हो जाते हैं और तब जन्माष्टमी का मुहूर्त शुरू होता है। अब मजे की बात यह है कि यूनिवर्स या परमात्मा प्रत्येक वर्ष हम पे दयावान होके इस समय हमको ये एनर्जी का समागम अवेलेबल कराती है। जी हाँ, जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को ये यूनिवर्सल एनर्जी हम सब के लिए अवेलेबल होती है। इस समय यूनिवर्सल सोल जो कि सूर्य है और यूनिवर्सल माइंड जो कि चंद्रमा है, इस दिन अपने अपने बेस्ट वर्जन में हमारे लिए जन्माष्टमी की रात्रि को अवेलेबल होता है। और ये यूनिक कॉम्बिनेशन अगर हमें यूज करना आ जाए ना, तो हम वो सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए, या फिर उन सभी चीजों को मिटा सकते हैं जो हमें अपने आप से दूर करना है। और श्री कृष्ण यही यूनिवर्सल एनर्जी, ईश्वर या परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पुराने साइंटिस्ट या ऋषिगण इस बात को भली भांति जानते थे और इसीलिए उस समय जो हमारे कम्युनिटी का पावर हाउस हुआ करता था ना, यानी कि मंदिर, उनके दरवाजे मध्य रात्रि के 12 बजे खोल दिए जाते थे ताकि लोग वहां जाके उपासना कर सके, श्री कृष्ण की आराधना कर सके और श्री कृष्ण की आराधना और उपासना के माध्यम से वो अपना उद्धार कर सके। तो दोस्तों, अब जब आपको ये चीजें पता चल गई है तो मुझे पूरा यकीन है कि इस दिन जन्माष्टमी के रात्रि 12 बजे आप लोग भी अपने मन को शांत करके श्री कृष्ण का उपासना करते हुए अपना उद्धार कर सकते हैं। धन्यवाद।